मिस्टेक्स ये एक ऐसी चीज है जिसे हम इंसान किए बिना रह ही नहीं सकते। कुछ तो हम लोग गलती से मिस्टेक करते हैं, लेकिन कुछ जानबूझ के। लेकिन आज मैं आपको 7 ऐसे हाइजीनिक मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप हर रोज करते हो, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस मिस्टेक देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 7, वेयरिंग शूज विदाउट सॉक्स। दोस्त, आज का समय ऐसा हो चुका है कि लोग बिना मोजे के जूते पहनना पसंद कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट का ये कहना है कि बिना सॉक्स के जूते पहनने से ये आपके पैर के पसीने और जम से बदबूदार तो हो ही जाती है, और साथ ही साथ आपको एथलीट फुट जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब जब भी जूते पहने तो बिना सॉक्स के कभी भी ना पहने। नंबर 7, शेयरिंग नेल कीपर्स। हर 2 से 3 हफ्ते में जब हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं तब जाते हैं हम लोग अपने ड्रेसिंग टेबल के पास और नेल कटर को लेकर अपने नाखून को काट देते हैं। लेकिन 90% केसेस में आप और आपकी फैमिली एक ही नेल कटर का यूज करते होंगे। आपको तो ये चीज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन ये नॉर्मल नहीं, बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल है। इस सिंपल से आदत के चलते बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। ये तो आप जानते होंगे कि लंबे नाखूनों में कितना ज्यादा गंदगी फंसी होती है, और आप ये भी जानते होंगे कि उस गंदगी में कितना ज्यादा जम्स होता है, और जम्स इक्वल टू इन्फेक्शन यानी कि बीमारी का घर। इसलिए अगली बार से अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो आप अपने नेल कटर को एक बार अच्छे से पानी से धो लें या फिर उसे अच्छे से सैनिटाइज कर दें। नंबर 5, ओवर बाथिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों का एवरेज नहाने का टाइम कितना है? ऐसे तो स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोग 5 ही मिनट में नहाकर निकल लेते हैं, लेकिन शाम को या फिर छुट्टियों के टाइम लोग कुछ ज्यादा ही देर तक आराम से और रिलैक्स होकर नहाते हैं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट का ये मानना है कि रोज नहाना अच्छी बात है, लेकिन अधिक देर तक नहाना ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हम लोग जो सॉक्स और शावर जेल को यूज करते हैं उनके केमिकल्स एक्सेस पॉइंट्स में होते हैं जो हम लोगों के शरीर का पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर देते हैं। और यही नहीं, ज्यादा नहाने से हम लोग की स्किन भी ड्राई हो जाती है, और जिसके वजह से आपको अपने स्किन में खुजली होने लगती है। इसलिए आप जब भी नहाएं तो बहुत ज्यादा देर तक ना नहाएं, बल्कि जितना हो सके कम से कम समय में नहा लें। नंबर 4, नॉट चेंजिंग योर टूथब्रश रेगुलरली। हम लोग अपने ड्रेसेस को तो हर रोज चेंज करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने टूथब्रश को तब तक यूज करते हैं जब तक कि उस टूथब्रश की चांद ना निकल आए। लेकिन दोस्त, ये आपकी एक बहुत ही गलत आदत है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से आपको अपना टूथब्रश हर 2 से 3 मंथ में एक बार चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपके टूथब्रश में आपका प्लेक, आपके दांतों में फंसा हुआ खाना, आपके मुंह के जर्म्स और आपका सड़ा हुआ सलाइवा ये सब बचते हैं, और आप इसी टूथब्रश को सालों तक यूज करते रहते हैं, और एक वक्त के बाद आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स भी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके दांतों को अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं और आपके मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हर 2 से 3 मंथ में अपना टूथब्रश जरूर ही बदलें। नंबर 3, यूजिंग कॉटन स्वैब्स एंड क्यूट टिप्स। अपने कान को साफ करने के लिए आज भी बहुत लोग कॉटन स्वैब्स, क्यूट टिप्स, ईयरबड्स या ट्विजर्स और पेपर क्लिप्स तक का भी यूज करते हैं। पहली बात, अगर आप उन लोगों में से नहीं हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने कान को साफ करने के लिए इन सब चीजों का यूज करते हो तो आप अपने कान को खतरे में मत डालो। कान के ईयरबैग्स को साफ करने के लिए या फिर किसी भी रीजन के लिए अपने कानों में कुछ भी डालना आपके कानों के लिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ना केवल आपके ऐसे करने से आपके ईयरबड्स पुश हो सकते हैं, बट अगर उस ऑब्जेक्ट की टिप गंदी या फिर शार्प हुई तो इससे आपको इन्फेक्शन हो सकती है, और साथ ही साथ आपके कानों के अंदर चोट भी लग सकती है। हम लोगों के नहाते वक्त जब हमारे कानों के अंदर पानी जाती है तो उससे हमारे कानों के ईयरबड्स उतने हद तक साफ हो जाते हैं जितना कि उसे होना चाहिए। लेकिन अगर आपके कानों में ईयरबड्स बहुत ज्यादा होते हैं तो आप किसी चीज को अंदर ना डाले बिना आप डॉक्टर से इसे साफ करवा सकते हो। नंबर 2, नॉट टेकिंग अ शावर आफ्टर वर्कआउट। दोस्त, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज के बाद
हम लोगों को नहाना बेहद ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन हमें से अधिकांश लोग वर्कआउट के बाद ये सोचकर नहीं नहाते कि बाद में तो नहाना ही है। लेकिन जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हम लोगों की बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकलती है और हमारे पसीने में होती है जर्म्स और डेड सेल्स। और अगर आप किसी डॉक्टर से इसके बारे में पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि ये आपकी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है। हमारे पसीने के साथ निकलने वाले जर्म्स से हमें नए नए प्रकार की बीमारियां हो सकती है, बहुत प्रकार के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और साथ ही साथ दांत, खाद, खुजली, इन सब समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी कोई एक्सरसाइज करें या फिर वर्कआउट करें और आपको पसीना आए तो उसके बाद आप जरूर ही एक बार नहा लें। नंबर 1, टचिंग योर फेस टू मच। दोस्त, हम लोग अनजाने में या फिर जानबूझकर हम लोग अपने फेस को बार बार टच करते हैं और पिछले कुछ पॉइंट्स की मदद से आप तो ये समझ ही गए होंगे कि हमारे हाथ जितने ज़्यादा साफ दिखने में होते हैं ये उतने ज़्यादा होते नहीं हैं। और इन्हीं हाथों से जब अपने चेहरे को आप छूते हो तो यही कीटाणु आपके चेहरे पे भी ट्रांसफर हो जाती है और जिसकी वजह से आपको स्किन इन्फेक्शंस, एक्ने और सिस जैसी गंभीर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और यही नहीं बल्कि चेहरे की गंदगी भी आपके हाथों में ट्रांसफर हो जाती है और आपके हाथों को पहले से भी ज्यादा गंदा कर देती है। अगर आपके फेस में गंदगी है तो आप उसे किसी हैंकी या फिर नैपकिन से साफ कीजिए, ना कि आप अपने हाथों से छुइए। तो दोस्त, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।